नमस्कार। आज हम मौजूद हैं सफीदों की पुरानी अनाज मंडी में, और पुरानी अनाज मंडी में ठीक तस्वीरों में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सरोज हस्पताल जिसकी शुरुआत है जो सफीदों के पुरानी अनाज मंडी में कर दी गई है। और एक खासियत इस हॉस्पिटल की मैं बता दूं, स्वास्थ्य से जुड़ी हर सुविधा से भरपूर हॉस्पिटल ये। जिस तरह से हम बात करें, चाहे इमरजेंसी किस तरह की भी इमरजेंसी हो उसके लिए, और या किसी भी प्रकार की बीमारी हो, लगभग यहाँ पर सभी बीमारियों का इलाज है वो किया जाएगा। और आज जिस तरह से कल इसकी शुरुआत है, जो कल 11 फरवरी, और ओम प्रकाश धनखड़ है जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो इसका शिलान्यास करेंगे। इसका मुहूर्त है वो कल, यानी कि ठीक 11 बजे वो इसका मुहूर्त है वो करेंगे। और सुविधाएं क्या क्या है ये हॉस्पिटल के अंदर हम जानेंगे। लगभग जो हमारे पास खबर है कि ये 40 किलोमीटर के एरिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल इसको कहा जा सकता है। और 40 किलोमीटर में जितने भी गांव या शहर पड़ते हैं उनके लिए एक राहत भरी, स्वास्थ्य से लिए राहत भरी खबर इसको हम कह सकते हैं। क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हमें पानीपत या जींद या करनाल बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे समय की भी बर्बादी होती थी और पेशेंट को कई बार हानि होती थी, क्योंकि समय पर पेशेंट नहीं पहुंच पाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सफीदों में सरोज हॉस्पिटल की शुरुआत है वो कर दी गई है। और फैसिलिटी, भरपूर फैसिलिटियों से ये हॉस्पिटल है, और लगभग 60 बेड का ये हॉस्पिटल है। और तमाम सुविधाएं जो इस हॉस्पिटल के अंदर है वो हम अंदर जो हॉस्पिटल के संचालक है और डॉक्टर बताया जा रहा है कि इसमें MBBS, MD, MS और सर्जन डॉक्टर है, वो विशेष तौर पर यहाँ अपनी सेवाएं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई वो देंगे। और अभी हम अंदर आपको ले चलते हैं, अंदर का दृश्य हम आपको दिखाते हैं हॉस्पिटल का क्या कुछ खास है और हॉस्पिटलों की में। और बिल्डिंग आप देख सकते हो कि 3 मंजिला हॉस्पिटल है जो बनकर एक तैयार हो चुका है, और एक बड़ी सौगात स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सफीदों वासियों के लिए, शहर वासियों के लिए वो मिलने वाली है। और हमारे साथ जो सरोज हॉस्पिटल के डायरेक्टर है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? जिस तरह से हॉस्पिटल सरोज की कल एक शिलान्यास है और उसके बाद जो सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं वो शुरू हो जाएंगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सफीदों वासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, और आपकी दैनिक टाइम्स को भी, जो आप हमारा विजिट कर रहे हो। हम यहाँ पे मॉड्यूलर OT प्रोवाइड करेंगे आपको, एमरजेंसी 24/7, पॉइजन केस, ICU, NICU, स्पाइरोमेट्री, ECG और अन्य अधिक फैसिलिटीज़ जो आपको दिल्ली लेवल की मिलेंगी, वो सभी हम आपको यहाँ पे प्राप्त करेंगे। और ऐसी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ के 30 से 40 किलोमीटर के नियर कहीं नहीं मिलेगी। और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है। हमने टोटली सेंट्रलाइज AC किया हुआ है, सेंट्रली हमारा फायर का काम किया हुआ है। अगर कोई बीड़ी सिगरेट से, धूम्रपान से सभी लोगों को प्रॉब्लम होती है, अगर कोई यहाँ पे कोशिश करेगा तो अलार्म बज पड़ेगा फायर का। और हमारे पास सेंट्रल ऑक्सीजन है, 12 सेंट्रल ऑक्सीजन, 12 सिलेंडर रखे हुए हैं मेरे अभी, और 20 मेरे बैकअप में है। मेरे पास 32 सिलेंडर का बैकअप है ऑक्सीजन का। और आइए, जैसे कि अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना हॉस्पिटल विजिट करवा के। हमने हर OPD रूम, ये चेयरमैन है मिताब जी आगे, और हमारे साथ सरोज हॉस्पिटल के चेयरमैन भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपने जो इतने बड़े हॉस्पिटल की शुरुआत है जो वो कर दी गई है। और क्या सुविधाएं जो और हॉस्पिटल है, क्या बेहतर सुविधाएं आप सफीदों के लोगों को देंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं दैनिक न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ भाई, आपने इंटरव्यू लिया, आपके माध्यम से पूरे सफीदों हल्के में ये खबर जाएगी, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बात रही सुविधा की, सबसे पहले तो हमने बिल्डिंग एक ऐसी बनाई है भाई कोई भी अंदर पेशेंट आए उसको ये महसूस ना हो कि हम मरीज हैं, उसको ऐसा लगे भाई हम किसी अच्छे जगह, अच्छे होटल के अंदर आ गए। उसके बाद रही सुविधा की बात, हमारा टोटल जो फायर का सिस्टम है ऑटोमेटिक है। जो सेंट्रल ऑक्सीजन है हमारे पास, ICU इमरजेंसी रूम है, ICU बेड है, वेंटिलेटर है। और उसके बाद हमारे पास जो फ़िलहाल जो प्रेजेंट 40 रूम बिल्कुल एक्यूरेट है, तैयार है, जो अब मतलब पूरे उसे सामान से और उससे लैस हैं पूरे। उसके बाद जो मॉनिटर हैं
हमने यूएसए से जो कंपनी है उसके इंपोर्ट मॉनिटर है, न कि कोई चाइनीज ब्रांड है। चाइनीज कुछ भी हमने पूरी बिल्डिंग के अंदर कोई भी चाइनीज सामान नहीं है। पूरा जो भी हमने मशीन ले रखी है वो सारी एक ब्रांडेड है। हमारा जो लैब है पूरी डिजिटल लैब है। पूरी बॉडी के टेस्ट होते हैं। जिस तरह की पहले लोग लाल पैथ पे या इधर उधर भेजते थे, अब आपको कहीं बाहर सैंपल भेजने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पूरी बॉडी की लैब हो जाएगी। उसके बाद ये डिजिटल एक्सरे है, और कुछ हमने मशीनें कुछ आ चुकी हैं, कुछ मशीनों का हमने ऑर्डर दे रखा है, कुछ समय बाद वो भी आ जाएगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास है जैपनीज मॉनिटर नियॉन कोडन का। इसमें मतलब 5 पैरा मॉनिटर है हमारे पास, उसको अपग्रेडेबल भी है। और जैसे कि हमने अभी से 3 दिन पहले से ये इमरजेंसी स्टार्ट कर ली। ये देखो हमारे पास बिल्कुल सभी तरह की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। और ये हम यहाँ पे फर्स्ट इन क्लास है हमारे यहाँ पे फैसिलिटी। प्रॉपर ऑटोमेटिक बेड है, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा सिवाय फोर्टिस और मेदांता वाली हॉस्पिटल्स में। यहाँ पे पेशेंट को अगर बुलाना भी तो सिर्फ एक बेल का बटन दबाना है और इंस्टेंट विद इन सेकेंड्स हमारा स्टाफ यहाँ पे आके आपको वो करेगा, पूछेगा क्या दिक्कत है क्या नहीं है। और प्रॉपर सारी इलेक्ट्रिक बेड है, सेंट्रल ऑक्सीजन है, वैक्यूम है, टोटली एसी है, कर्टेन और सिलेंडर। और अगर हमारा सेंट्रल ऑक्सीजन में कोई फॉल्ट आता है तो वो देखो बैकअप के लिए भी हमने मैनुअली सिलेंडर भी रखा हुआ है। तो हमने एक एक चीज़ छोटी से छोटी देख के यहाँ पे चीज़ें उपलब्ध की हैं इस हॉस्पिटल में, ताकि आने वाले पेशेंट को कोई कमी महसूस ना हो और उसे पानीपत, दिल्ली, जींद कहीं जानने ना पड़े। और ये हमारा जनरल वार्ड है। जी जी जी। जिस तरह से सर ये हम बात कर रहे हैं, वेंटिलेटर कितने आपके कितने बेडों पे वेंटिलेटर हमारे पास तीनों बेडों पे वेंटिलेटर रहेगा जी। और ये तो अभी स्टार्टिंग है। आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे कि हर बेड हमारे जनरल वार्ड और जो भी है उनमें हम ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, मशीनरी में हमारी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो टेस्टों की बात करें अब में, क्या क्या टेस्ट है? जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि दिल्ली जाते हैं टेस्ट, 1-2 दिन उनमें रिपोर्टों में लग जाते हैं। आपके हॉस्पिटल में ऐसा क्या खासियत है कि इस समय रहते मरीज की रिपोर्ट यदि आ जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है? बिल्कुल ठीक बात है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। हमारे हॉस्पिटल में ये खास बात है कि विद इन हार्स हमारी टेस्ट की रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। बेसमेंट में आपको टेस्ट का सैंपल देना है और 2-3 घंटे में या फिर जो भी टेस्ट का टाइम होता है उसके दौरान आपको टेस्ट मिल जाएगा। ये नहीं कि हम सैंपल पानीपत भिजवाएंगे या कहीं और लैब में भिजवाएंगे। हमारी खुद की बेसमेंट में लैब है और उसमें से टेस्ट होंगे, थायरॉइड टेस्ट वगैरह, जो भी CBC जो नॉर्मल टेस्ट हैं। और जो कुछ एक टेस्ट नहीं है अभी, वो आने वाले टाइम में हमने मशीन ऑर्डर किए हुए हैं, वो हो जाएंगे, जो कि बहुत रेयर टेस्ट होते हैं और एडवांस टेस्ट होते हैं जो कि नीड भी नहीं होते, लेकिन हमने उसकी भी फैसिलिटी उपलब्ध करवाई है। जी जी। जिस तरह से हम बात करें सर, चाइनीज मशीन की आपने बात करी, हमारे पास चाइनीज मशीन नहीं है। और आपके पास जो मशीनें हैं इनमें अंतर क्या रहता है चाइनीज मशीन में? जी बिल्कुल, हम पेशेंट की जान से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं चाइनीज़ मशीन से। आप सर्च करके देख लीजिए, नियॉन कोडन विस्मो जैपनीज ब्रांड है। और वेंटिलेटर IIT कानपुर से बना हुआ है जो उनको देते हैं। और मेरे पास मिंड्रे का है, वो भी इम्पोर्टेड है। मेरे पास चाइनीज़ एक भी आप मुझे दिखा दो, कोई भी मेरे पास सामान नहीं मिलेगा। उसमें रीडिंग्स का फ्लक्चुएशन होता है, और रीडिंग का फ्लक्चुएशन मतलब पेशेंट की जान से खिलवाड़ करना। तो इस बात का बहुत फ़र्क रहेगा। तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर हॉस्पिटलों में इन्फेक्शन का खतरा वो बना रहता है। एक बड़ा सवाल जो कई बार पेशेंट है जो जो इसकी वजह से ही उसको अपनी जान गंवानी पड़ती है। आपके हॉस्पिटल में ऐसा क्या है? मैं बताता हूँ, हमारे पास 3 OT हैं, जिनमें से हमारा 1 मॉड्यूलर OT है और 2 सिंपल OT हैं। जो मॉड्यूलर OT होता है, अब जैसे मैं आपको AC दिखाता हूँ, AC में से आपका जो नॉर्मल AC होता है, ये AC है, ये ऊपर से हवा गंदगी खींचता है और हम इसकी जाली साफ़ करते हैं महीने 2 महीने में, तो गंदगी ऊपर से खींचता है। जो हमारा मॉड्यूलर OT है उसके अंदर चारों तरफ दीवारों में वाइजर लगे हुए हैं और HEPA फिल्टर जो अपने बाल से भी छोटा पार्टिकल्स होता है उसको पकड़ लेता है। तो अगर पेशेंट का ऑपरेशन करें, मान लो पेट का, स्टमक का कुछ भी ऑपरेशन है, तो गंदगी का कोई चांस ही नहीं है OT के अंदर जाने का। 0.01% का भी चांस नहीं है उसमें। ये टेक्नोलॉजी हमने प्रोवाइड करी है वहाँ पे। हमने दीवारों पे पफ पैनल प्रोवाइड किए हुए हैं, प्रॉपर नॉर्म्स, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस। और जो फोर्टिस और मेदांता वाली हॉस्पिटल्स में होता है OT, वो OT है, आपको आसपास कहीं देखने को नहीं मिलेगा वो OT। दिखाना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, दिखा देता हूँ मैं अभी। सर ये वो है जो ICU बताते हैं कि दिल्ली मेदांता बड़े बड़े हॉस्पिटल में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सफीदों के सरोज हॉस्पिटल में ये ICU आपको देखने को मिलेगा। सर इसकी खासियत क्या रहने वाली है? इसकी खास बात ये है, हमारे पास वेंटिलेटर तीनों बेड्स पे, इम्पोर्टेड मॉनिटर्स हैं, इलेक्ट्रिक बेड्स हैं। इन्फेक्शन को लेकर इन्फेक्शन को लेकर ही बता रहा हूँ, वो हमारा रेस्ट्रिक्टेड एरिया गेट 1 है और ये 2 है। यहाँ पे आम आदमी की, पेशेंट की, किसी की एंट्री नहीं है।
डॉक्टर्स आएंगे और वो भी प्रॉपर यूनिफॉर्म्स में चेंज करके अपनी ऑर्डिनरी यूनिफॉर्म से, ताकि इन्फेक्शन का कोई चांस ही ना रहे। और यहाँ पे हमने क्लीनिंग की तरफ से बहुत ज़्यादा ध्यान रखा हुआ है। मेरी स्टार्टिंग में ही मैंने 7 से 8 क्लीनिंग का स्टाफ रखा हुआ है स्वीपर्स का, और आने वाले टाइम में मैं इसको भी इम्प्रूव करूँगा और बढ़ाऊँगा। ये हम देख रहे हैं कि आपकी दूसरी जो बिल्डिंग है दूसरी मंजिल पे है, दूसरी मंजिल पे ही क्यों चुना इसको? जी ये इसलिए चुना है, यहाँ पे शांत वातावरण रहता है, यहाँ पे नॉर्मल ओपीडी के जो पेशेंट्स आते हैं उनसे इंटरेक्शन कम होता है, और यहाँ पे गंदगी भी कम रहती है हमारी, और यहाँ पे शांत वातावरण से ही सभी कुछ होता है। अगर शांति है तो पेशेंट को रिलैक्स होने में भी आरामदारी रहेगी। ये मेन मोटिव है हमारा फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे आईसीयू रखने का। और दूसरी बात, अगर कोई पेशेंट सीरियस होता है आईसीयू में, साथ में ही हमारा मॉड्यूलर ओटी है, हमारे साथ में ही प्राइवेट रूम है, साथ में ही सेमी प्राइवेट रूम है, सारी फैसिलिटीज़ जो भी होती हैं एडवांस वो हमारी फर्स्ट फ्लोर पे है। और अगर उसके बाद भी दिक्कत है तो हमारे पास लिफ्ट है, पेशेंट को ये नहीं कि स्टेज से जाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, हमारे पास स्ट्रेचर वाली लिफ्ट है। सर जिस तरह से ये तो रही हॉस्पिटल की बात आपने करी, पूरा हॉस्पिटल आपने दिखाया, क्या क्या सुविधाएं थी और क्या क्या मशीनें इसमें थी वो सब आपने बताया, लैब को लेकर भी आपने बता दिया। अब डॉक्टरों पर बात आती है, यदि डॉक्टर अच्छे होंगे हॉस्पिटल में, कौन से डॉक्टर आपके पास होंगे और किन किन बीमारियों के स्पेशलिस्ट होंगे, थोड़ा वो भी हमारे को डिटेल से बता दें। फर्स्टली हमारे पास जनरल फिजिशियन, एमबीबीएस, एमडी, गायनिकोलॉजिस्ट, एमएसएमडी गायनी, जो सी सेक्शन सिजेरियन होते हैं, गायनी डिलीवरी के ऑपरेशन, वो सभी ऑपरेशंस होंगे। और ये क्या कहते हैं, सर्जन, मेरा भाई सर्जन है, जनरल सर्जरी के भी ऑपरेशन रहेंगे। और आने वाले टाइम में हम ऑर्थो के भी करेंगे। और जो भी स्किन वगैरह के वीकली पे हमारे डॉक्टर विजिट करेंगे, स्किन के होंगे और ऑर्थो वगैरह के होंगे, इन सभी चीज़ों के। मतलब फैसिलिटीज़ अभी इतनी हम स्टार्टिंग में दे रहे हैं और आने वाले टाइम में हम एक कमी नहीं छोड़ेंगे फैसिलिटी देने के लिए। ये सभी फैसिलिटीज़ हम देंगे। और बीडीएस और आंखों का ये भी आम बात है, ये भी हो जाएंगे। तो जिस तरह से हम इमरजेंसी की बात करें, इमरजेंसी की क्या सुविधा रहने वाली है? इमरजेंसी में सभी सुविधाएं हैं। पॉइजन केस आ जाए, कुछ भी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, जो भी इमरजेंसी होती है हमारे पास हर तरह का वो है। हमारे पास 24/7 डॉक्टर अवेलेबल है। जो सबसे खास बात है, डॉक्टर हमारा यहीं पे हॉस्पिटल में ही रहते हैं, ये नहीं है कि उनको कहीं से आना पड़ेगा, जो सबसे अच्छी बात है हमारे यहाँ पे। तो कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट के मन में वो रह जाता है कि यदि पानीपत इसको ले जाते तो पॉइजन का केस की हम बात कर ले, बच जाता। ऐसा आपके हॉस्पिटल में क्या रहने वाला? सेंट्रल वैक्यूम है मेरे पास और मैनुअल भी है। मुझे ये नहीं है कि मशीन इधर से उधर लेके जानी है, मेरे पास अवेलेबल है और वो भी बल्क में है। स्पेयर भी रखी है, अगर कोई ख़राब होती है तो एक्स्ट्रा भी है। ये फैसिलिटी है मेरे पास जहर की। और इतने में बंदा कहीं और जाएगा, इतने में तो हम उसकी जान बचा लेंगे। ये मेन बेनिफिट है यहाँ पे लोकल में आने का। तो ये और बता दीजिए कि इतना बड़ा हॉस्पिटल लोग बाहर से ही देखकर तो अनुमान लगा देते हैं कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है तो चार्ज बहुत ज़्यादा होंगे, आपके खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपने इतना पैसा बिल्डिंग पे लगाया है, इतना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, वो आखिरकार पेशेंटों से ही आपने रिकवर करना है। तो लोगों के अंदर ये आशंका रहती है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? जो दिल्ली या पानीपत में इलाज होता है उसके 50% रेट में हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे। पहली बात तो ये है। और यहाँ पे हम कोई ऐसा हाई फाई रेट नहीं रखेंगे। हमें सर्विस देनी है, हमें नाम कमाना है, हमें वो देनी है पेशेंट को, मतलब मज़ा आ जाए एंट्री करते ही हॉस्पिटल में, हाँ भी मेरा ट्रीटमेंट ठीक हुआ, ये बात है। और ओपीडी फीस भी जो मिनिमल, आपको पता चल जाएगा ओपीडी फीस। और अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप मुझे बता देना कि ये ज़्यादा है। ओपीडी फीस ऐसी कोई लंबी चौड़ी नहीं रखेंगे हम, बहुत ही ज़्यादा कम रेट में रखेंगे। ये ओपीडी फीस रहेगी यहाँ पे। और ट्रीटमेंट में भी टेस्ट वगैरह के भी बहुत ही कम दाम में रखे जाएंगे, ये बात है। तो ओपीडी फीस क्या कुछ अभी रखी गई है कि अभी तय करना है? अभी तो देखो 11 तक तो हमारा ट्रीटमेंट फ्री है, उसके बाद अब पता चल जाएगा आपको। तो जो डॉक्टर हैं, हम डॉक्टरों की बात कर रहे थे, आपके पास ऐसे कैसे डॉक्टर हैं जिनका एक्सपीरियंस, लोग एक्सपीरियंस की तरफ भागते हैं कि उनका एक्सपीरियंस है, मैं वहाँ से ठीक होया, तो आपके डॉक्टरों के पास ऐसा क्या एक्सपीरियंस है? हमारे डॉक्टर के पास 40 वेदांता का एक्सपीरियंस है, 10 to 15 ईयर्स के बीच। ये सबसे मेन बात ये है, हमने एक्सपीरियंस डॉक्टर हायर करे हैं, जो मेन बात है। उसके बाद मेरे ब्रदर हैं जनरल सर्जरी, उन्होंने भी संजय गांधी हॉस्पिटल में काम किया हुआ है, सफीदों के सिविल हॉस्पिटल में उन्होंने जॉब की हुई है। ये नहीं कि फ्रेश हैं वो, उन्होंने अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है। मेरी भाभी है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज से उन्होंने PGI से MBBS की हुई है, अभी वो MSMD गायनी कर रहे हैं राजेंद्र पटियाला कॉलेज से, मेडिकल कॉलेज से, और टॉप 100 में नाम आता है, उनका सिलेक्शन हुआ था। तो वो भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और एक्सपीरियंस भी उनको भी।
तो एक्सपीरियंस की आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी। यहाँ पे ट्रेन डॉक्टर आएंगे, कोई फ्रेशर डॉक्टर नहीं आएंगे यहाँ पे। तो अब बात आती है, ये तो थी डॉक्टरों की बात, दवाइयों की बात आती है। हाँ जी। आखिरकार जो हॉस्पिटलों के अंदर दवाइयाँ होती हैं, बाज़ार से एमआरपी का अंतर देखने को मिलता है। आपके हॉस्पिटल में दवाइयों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी। किस तरह का अंतर देखने को मिलेगा? किस तरह की रायत है जो पेशेंटों को दी जाएगी? क्या रेडी फड़ी वाला भी आपके हॉस्पिटल में इलाज करवा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल करवा सकते हैं। ये हॉस्पिटल ही गरीब आदमी से, हमारे पास ये नहीं कि अमीर ही आदमी आएंगे। हर पेशेंट, हम आने वाले टाइम में आयुष्मान भारत, NABH, स्टार हेल्थ, LIC हेल्थ, जितने भी पैनल होते हैं सभी प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे। और दवाइयों की जैसे कि आपने बात की, तो हमारे पास यहाँ पे एथिकल दवाई देंगे हम, और 10% फिक्स डिस्काउंट है सबके लिए। और एथिकल और जेनरिक नहीं रखेंगे हम, यहाँ पे एथिकल ही दवाई देंगे। बाहर जो ये और बता दीजिए, एथिकल और जेनरिक में क्या अंतर है? हाँ जी, ये और एथिकल होती है ब्रांडेड कंपनी, जेनरिक में आपको डिस्काउंट अच्छा मिलता है, इसलिए बाहर वाले फार्मासिस्ट उनको डिस्काउंटेड रेट पे दे देते हैं। लेकिन एथिकल पे उतना डिस्काउंट नहीं आता, एथिकल पे 10% के आसपास ही आता है और वो हम दे देते हैं कस्टमर्स को। ये डिफरेंस है। एथिकल और जेनरिक में मेन है उनकी जो रॉ मटेरियल होते हैं, जेनरिक में थोड़े सस्ते रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते हैं और एथिकल में ब्रांडेड रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, जिसका हिसाब से उसका रेट में डिफरेंस आता है। तो हॉस्पिटल में हम सारा एथिकल ही सामान देंगे। तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे शहरवासियों के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी सौगात है एक सफीदों वासियों के लिए स्वास्थ्य से जुड़ी हुई मिलने वाली है? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप आपके हॉस्पिटल को लेकर, खासकर सरोज हॉस्पिटल को लेकर क्या कहना? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर किसी पेशेंट को या फिर किसी भी बंदे को कोई प्रॉब्लम लगती है, तो वो, जैसे मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ सरोज हॉस्पिटल का, तो मुझे आके आप अपना फीडबैक दो कि ये कमी है, हमें ये चीज़ ज़्यादा लग रही है, ये रेट ज़्यादा है, या फिर ये कमी है, तो तभी तो हम उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। अगर कोई हमें फीडबैक ही नहीं देगा तो हम कैसे इम्प्रूव कर पाएंगे? ये बात है मेन। तो जैसे जैसे मुझे फीडबैक मिलेंगे, क्योंकि हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कमियां कुछ ना कुछ रह जाती हैं। अगर आप मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? अगर आप मुझे बताओगे भाई साहब ये कमी है, आपका ये रेट ज़्यादा है, तो उसी पे तो मैं काम करूँगा, उसके बाद ही तो उसका हल निकलेगा। तो शहरवासियों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि अगर आपको जो भी कमी मिले तो वो कृपया करके मुझे ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सरोज हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर थे। और सरोज हॉस्पिटल है जो सफीदों की पुरानी अनाज मंडी में एक बेहतरीन सुविधाओं के साथ, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई के साथ, वो आपको सफीदों की पुरानी अनाज मंडी में, और पुरानी अनाज मंडी में खासकर एक फ़ायदा पेशेंट को ये भी रहेगा कि क्योंकि खुले में इस जगह को चुना गया है, पार्किंग की सुविधा वो बेहतरीन रहने वाली है। यदि आप बाहर से आते हैं, जीन रोड से आते हैं, तो हार्ट रोड से ही एंट्री करते हैं, आपको तुरंत हॉस्पिटल की सुविधा वो मिल जाएगी। एक बार विजिट करिए और डॉक्टरों से, जिस तरह से हमने बात की, यहाँ पर MBBS, MD, MS, गायनी जो हर प्रकार की महिलाओं की बीमारी का इलाज करेगी, वो तमाम सुविधाएं इस हॉस्पिटल के लिए रहने वाली है। और ख़ासकर सरोज हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर है वो ये दावा करते हैं कि हम 50% पर जो टेस्ट है वो यहाँ पर अवेलेबल कराएंगे। और जिस तरह से अब मेदांता या दिल्ली बड़े बड़े फोर्टिस जैसे हॉस्पिटलों के डॉक्टर अब सफीदों की सरोज हॉस्पिटल में सेवाएं देंगे। और आप बने रहिए हमारे साथ। हम और किसी नई अपडेट के साथ दोबारा फिर आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।